बुनियादी तरीके देख चुके हैं, मसलन विंडो को रीस्टोर, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज करना। इस हिस्से में हम एक विंडो के चंद और अहम फीचर्स के बारे में जानेंगे, जैसे विंडो को रीसाइज करने और इसको मूव करने का तरीका, स्क्रॉल बार्स का इस्तेमाल और एक्टिव इनएक्टिव विंडो का फर्क। हम सबसे पहले लेसन एरिया में मौजूद माई कंप्यूटर के आइकॉन पर डबल क्लिक करते हैं। ये देखिए, विंडो खुल गई मगर ये मैक्सिमाइज्ड नहीं है। हम इस विंडो का साइज अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दील कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम माउस पॉइंटर को इस विंडो के राइट साइड एज यानी दाएं किनारे के बिल्कुल ऊपर लेकर जाते हैं। देखिए, माउस पॉइंटर की शक्ल तब्दील हो गई है। माउस पॉइंटर की इस शक्ल को हम डबल हेडेड एरो कहते हैं। इस वक्त हम माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हैं और बगैर माउस बटन को छोड़े इसे दाएं जानिब ड्रैग करते हैं। आपने देखा कि हमने कितनी आसानी के साथ विंडो का साइज तब्दील किया है। यह अमल बाकी तीनों विंडो एजेस के साथ भी किया जा सकता है। इस विंडो को हम माउस पॉइंटर की मदद से मूव भी कर सकते हैं। इसके लिए हम माउस पॉइंटर को विंडो की टाइटल बार पर ले जाते हैं। अब हम माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हैं और बगैर माउस बटन को छोड़े इसे ऊपर की जानिब ड्रैग करते हैं। आपने देखा कि माउस पॉइंटर की हरकत के साथ साथ विंडो भी मूव कर रही है। आप इसी तरीके से किसी भी विंडो को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। स्क्रॉल के लुग़वी मानी एक कागज के रोल के हैं जिस पर कुछ खास लिखा हो, मसलन जैसे यूनिवर्सिटी की डिग्री पर लिखा होता है। और स्क्रॉलिंग का मतलब होता है कि कागज को रोल करके स्क्रॉल की शक्ल में लाना। कंप्यूटर की टर्म्स में स्क्रॉलिंग से यह मतलब लिया जाता है कि एक विंडो के अंदर मौजूद डेटा को इस तरह से हिलाया जाए कि जो डेटा पहले विंडो में नज़र नहीं आ रहा था वो नज़र आना शुरू हो जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं। आप विंडो के राइट एज को देखिए। आपको ऊपर और नीचे एरो हेड्स बने हुए नज़र आ रहे हैं और दरमियान में एक बॉक्स बना हुआ है। इस सारे स्ट्रक्चर को हम स्क्रॉल बार कहते हैं। जैसा कि आपने देखा, माउस पॉइंटर की मदद से स्क्रॉल बॉक्स को पकड़कर ऊपर और नीचे ड्रैग किया जा रहा था। उसी तरह हम इन एरो हेड्स पर क्लिक करके भी ये काम कर सकते हैं। जो स्क्रॉल बार हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो वर्टिकल स्क्रॉल बार कहलाती है। बिल्कुल इसी तरह की एक और स्क्रॉल बार इस विंडो के नीचे की जानिब मौजूद है, जिसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहते हैं। ये देखिए, इस स्क्रॉल बार को मूव करने से इस विंडो के सारे कंटेंट्स इसी तरह आपको मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी लेसन एरिया में जो विंडो आपके सामने है उसकी टाइटल बार को ज़रा गौर से देखिए। इसका रंग गहरा नीला है। अब हम इस विंडो के अलावा एक और विंडो खोलते हैं। लेसन एरिया में मौजूद डेस्कटॉप पर से हम माई कंप्यूटर के आइकॉन को डबल क्लिक करते हैं। ये देखिए, इस वक्त हमारे सामने डेस्कटॉप पर एक ही वक्त में दो विंडोज़ खुली हुई हैं। बज़ाहिर तो आपको इन दोनों विंडोज़ के बुनियादी स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, मगर गौर से देखिए, इन विंडोज़ के टाइटल बार्स के रंग आपको एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। आखिर इस फ़र्क की क्या वजह और ज़रूरत है? आइए ये जानते हैं। आपने नोट किया कि एक विंडो की मौजूदगी में दूसरी विंडो खोली गई। सिर्फ एक ही नहीं, आप कई और विंडोज़ भी खोल सकते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि आपने अपनी ज़रूरत के तहत चाहे कई विंडोज़ खोली हों, काम तो एक वक्त में एक ही विंडो के साथ कर पाएंगे। अब ये फ़र्क वाज़िया करने के लिए आप इस वक्त कौन सी विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी टाइटल बार का रंग बाकी सबकी निस्बत गहरा नज़र आता है। जो विंडो आपके इस्तेमाल में होती है उसकी टाइटल बार का रंग बाकी सबकी टाइटल बार से गहरा होता है और उसे हम एक्टिव विंडो कहते हैं। और जो विंडो आपके इस्तेमाल में नहीं होती, उसकी टाइटल बार का रंग एक्टिव विंडो की टाइटल बार से हल्का होता है और उसे हम इनएक्टिव विंडो कहते हैं।
ہم نے ابھی ونڈو کو ری سائز اور موو کرنا سیکھا. اس کے علاوہ ہم نے اسکرول بارز اور ایکٹیو ان ایکٹیو ونڈوز کے بارے میں بھی جانا. آئیے اب ایک مرتبہ ان کی ریویژن کر لیں. آپ کے سامنے لیسن اسکرین میں ونڈوز ایکس پی کا ڈیسک ٹاپ نظر آ رہا ہے. آپ کمپیوٹر سے ہم اپنے روزمرہ کے بہت سے کام لیتے ہیں اور ان میں سب سے بنیادی کام ڈیٹا سٹوریج ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ جہاں کمپیوٹر نہیں ہوتے تو ہم ڈیٹا یا معلومات کیسے محفوظ کرتے ہیں؟ روزمرہ زندگی میں ہم تمام دفتری یا تعلیمی کام کاغذوں پر کرتے ہیں اور پھر ان کاغذات کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم ان کو فائل کورز میں رکھتے ہیں. مثلاً اگر ہم ایک طالب علم کی تعلیمی سرگرمیوں کے بارے میں معلومات ایک جگہ محفوظ کرنا چاہیں تو ان کو مختلف کاغذوں پر لکھ کر فائل کور میں رکھ لیتے ہیں. اور پھر ہم ان فائل کورز کو محفوظ کرنے کے لیے الماری کے کسی دراز میں یا کسی بیگ میں رکھتے ہیں. بالکل اسی طرح ہم کمپیوٹر پر کام کرتے ہوئے تمام معلومات کاغذ کی بجائے کمپیوٹر فائلز کی شکل میں محفوظ کرتے ہیں اور پھر ان فائلز کو کمپیوٹر فولڈرز میں رکھتے ہیں. اور جیسے ہم بیگز یا دراز کو الماری میں رکھتے ہیں اسی طرح کمپیوٹر میں موجود فولڈرز کو ہارڈ ڈسک میں رکھا جاتا ہے. آئیے اب ہم ذرا تفصیل سے فائلز اور فولڈرز کے کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں. فرض کیجئے ہمارے پاس کچھ کاغذات ہیں جن میں ہمارے اخراجات یعنی ایکسپنسز کے بارے میں تفصیلات لکھی ہیں. تو ہم ان کاغذات کو ایک فائل میں رکھیں گے جس کا نام ایکسپنسز ہوگا. اسی طرح اگر ایک فائل ہماری آمدنی یعنی انکم کے بارے میں ہو تو ہم اس فائل کا نام انکم رکھیں گے. اب ہم جس دراز میں یہ فائلز رکھیں گے اس کا لیبل فائنینس رکھ دیں گے تاکہ بہت سارے درازوں میں سے ہمیں معلوم ہو کہ کس دراز میں ایکسپنسز اور انکم کی فائلز موجود ہیں. اگر ہم نے کسی دراز یا الماری سے کوئی فائل نکالنی ہو تو ہم پہلے الماری کھولتے ہیں، پھر دراز کھولتے ہیں اور پھر فائنلی بہت سی فائلز میں سے اپنے کام کی فائل نکالتے ہیں. اسی طرح کمپیوٹرز میں بھی پہلے کسی ہارڈ ڈرائیو کو ایکسیس کیا جاتا ہے، مطلوبہ فولڈرز کھولتے ہیں اور پھر اس کے اندر موجود فائلز میں سے اپنے کام کی فائل نکالتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا کہ ایک فائل تک پہنچنے کے لیے ہمیں متعدد سٹیپس کور کرنا پڑے. کمپیوٹر کی زبان میں ایک فائل تک پہنچنے کے مکمل راستے کو پاتھ کہا جاتا ہے. ہمیں کمپیوٹر میں موجود فائلز اور فولڈرز کے مکمل پاتھ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آئیے ہم آپ کو ایک ایسی ونڈو سے متعارف کرواتے ہیں جس سے ہمیں فائلز اور فولڈرز کو دیکھنے میں سہولت ہو جاتی ہے. اس ونڈو کو ونڈوز ایکسپلورر کہا جاتا ہے. ونڈوز ایکسپلورر کو اوپن کرنے کے لیے سب سے پہلے